दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोगों को जानवर पालने का शौक होता है और अपने इस शौक को पूरा करने के लिए लोग अपने घरों के अंदर तरह तरह के जानवर पालते हैं। जानवर पालने वाले इन लोगों के मन में इस बात का ख्याल कभी नहीं आता कि उनके ये पालतू जानवर एक दिन उन्हीं की मौत का कारण भी बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया में इस तरह की घटनाएं एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों बार हो चुकी हैं। अब अगर आप भी अपने घर में कोई जानवर पालने के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना इरादा बदल लें, क्योंकि आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको पालतू जानवरों द्वारा अपने ही मालिकों को जान से मार देने की कुछ हैरत अंगेज घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। टाइगर। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पालतू जानवरों की जगह जंगली जानवरों में ज्यादा दिलचस्पी होती है। इस तरह के लोग अक्सर अपने शौक को पूरा करने के लिए हिंसक जानवरों को पालने और उन्हें हैंडल करने का काम करने लगते हैं। कुछ समय पहले डेनफोर्थ टाउनशिप में एक ऐसी ही महिला रहा करती थी जिनका नाम सिंथिया ली गैम्बल था। दरअसल सिंथिया को टाइगर से बड़ा लगाव था, इसलिए वो एक टाइगर हैंडलर बन गई थी। वो कई साल से टाइगर्स को हैंडल करने का काम कर रही थी और अपने करियर में उन्होंने न जाने कितने टाइगर्स को हैंडल किया था। उनका घर इस टाउन के बाहरी हिस्से में था जहां वे अपना पूरा दिन टाइगर्स के साथ ही बिताती थी। लेकिन एक दिन उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दरअसल हुआ ये कि एक आवारा बंगाल टाइगर न जाने कहां से आकर सिंथिया के घर में घुस गया। सिंथिया उस समय आराम कर रही थी, इसलिए उन्हें उस टाइगर के आने का जरा भी एहसास नहीं हुआ। इस खूंखार टाइगर ने घर में घुसते ही सिंथिया पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। वो मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन आसपास कोई घर न होने की वजह से कोई भी उनकी आवाज को सुन नहीं सका। उस टाइगर ने सिर्फ कुछ ही मिनटों में सिंथिया को मौत की नींद सुला दिया। सुनसान इलाके में घर होने की वजह से उनकी मौत के बारे में कई दिन तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला। कई दिन बाद जब उनका कोई रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए उनके घर गया, तब जाकर उनकी मौत के बारे में लोगों को पता चला। पुलिस ने मामले की जांच करके बताया कि उनकी मौत एक टाइगर के हमले की वजह से हुई थी। उस समय ये घटना न्यूज चैनल्स पर काफी फेमस हुई थी, जिसके चलते हर तरफ इसी का जिक्र किया जा रहा था। इस दर्दनाक घटना के बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस महिला ने अपनी पूरी जिंदगी टाइगर्स को हैंडल करने में बिताई, एक दिन वही टाइगर उनकी मौत का कारण बन जाएगा। वुल्फ डॉग। दोस्तों, कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसको जानवरों में इंसानों का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। दुनिया भर में लोग अपने पालतू जानवर के रूप में कुत्तों को पालना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। अब यूं तो कुत्तों की वफादारी पर कभी भी शक नहीं किया जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ कुत्ते अपने मालिकों से दगा करके उनकी जान भी ले लेते हैं। और ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली दर्दनाक घटना साल 2006 में सेंड्रा ली पेविसन नाम की एक 50 वर्षीय महिला के साथ भी हुई। दरअसल सेंड्रा को कुत्ता पालने का बहुत शौक था और उनके पास एक दो नहीं बल्कि 9 वुल्फ डॉग थे। वो इन कुत्तों को पिछले 10 सालों से पाल रही थी, जिसके चलते ये पूरी तरह उनके वफादार हो गए थे। लेकिन एक दिन अचानक इन कुत्तों को न जाने क्या हुआ कि उन्होंने सेंड्रा पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले की वजह से सेंड्रा को संभलने का भी मौका नहीं मिला और उन कुत्तों ने अपनी ही मालकिन का मांस नोच नोच कर उसको मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बारे में जिसको भी पता चला वो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाया। बाद में जांच करने पर पता चला कि उन कुत्तों में वुल्फ के जीन ज्यादा थे, जिसके चलते उन्होंने ये हमला किया था। पिग। दोस्तों, सुअर पालना एक ऐसा काम है जो दुनिया के लगभग सभी देशों में किया जाता है। अब यूं तो सुअर स्वभाव से काफी शांत किस्म के होते हैं जो इंसानों पर कभी हमला नहीं करते, लेकिन अगर इसको गुस्सा आ जाए तो एक शांत सा दिखने वाला सुअर भी इंसान की जान ले सकता है। और ऐसी ही एक घटना साल 2012 में देखने को मिली थी। दरअसल हुआ ये कि अमेरिका के ओरेगोन में टेरी विंस गार्डनर नाम के एक 69 वर्षीय किसान रहा करते थे। टेरी का अपना एक फार्म था जिसमें उन्होंने सुअर पाले हुए थे। एक दिन दोपहर के समय वो अपने सुअरों को खाना खिलाने गई, लेकिन शाम होने तक भी वापस नहीं लौटे। घर न लौटने की वजह से उनके परिवार के लोगों को उनकी चिंता होने लगी और उन्होंने टेरी को इधर उधर खोजना शुरू किया। काफी देर खोजबीन करने के बाद आखिरकार उन लोगों को टेरी की लाश सुअरों के बीच फार्म में पड़ी हुई मिली। उनके शरीर पर घाव के कई निशान थे, जिनकी वजह से उनकी बॉडी की मेडिकल जांच करवाई गई। इस जांच में ये पता चला कि उनकी मौत सुअरों के हमले करने की वजह से हुई थी। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि इससे पहले किसी ने सुअरों द्वारा किसी इंसान को मारने की घटना के बारे में कभी नहीं सुना था। ये वाकई में बहुत हैरान करने वाली घटना थी।
कैट्स। दोस्तों, साल 2010 में अमेरिका के अंदर एक ऐसी अजीब घटना हुई जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। दरअसल हुआ ये कि पेंसिल्वेनिया में हर्बर्ट वॉल्डेन नाम के एक 74 वर्षीय रिटायर्ड टीचर की हार्ट अटैक आने की वजह से अपने ही घर में मौत हो गई। वो इस घर में अपनी 94 साल की माँ, 12 पालतू बिल्लियां और एक पालतू कुत्ते के साथ रहा करते थे। अब चूंकि उनकी माँ अपने बुढ़ापे की वजह से चल नहीं पाती थी, इसलिए हर्बर्ट के मरने पर भूख से तड़प तड़प कर उनकी भी मौत हो गई। यानी घर में सिर्फ उनकी बिल्लियां और कुत्ता ही बाकी रह गई। अपने मालिकों के मर जाने की वजह से ये जानवर भी भूख से तड़पने लगे। भूख की तड़प में बिल्लियों ने तो घर के अंदर रखी चीजों को खाना शुरू कर दिया, लेकिन वो कुत्ता रस्सी से बंधा हुआ था, जिसके चलते कुछ ही दिन में भूख से उसकी भी मौत हो गई। घर में मौजूद सारा खाना जब खत्म हो गया तो इन बिल्लियों ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दरअसल इन बिल्लियों ने जिंदा रहने के लिए हर्बर्ट की मरी हुई मां के पैर का मांस खाना शुरू कर दिया। कई दिन बाद जब दुर्गंध के चलते पड़ोसियों को इनके मरने की खबर हुई तो उन्होंने उसके बारे में तुरंत ही पुलिस को बता दिया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से उन लाशों को घर से निकाला, क्योंकि बिल्लियों ने घर की हालत ऐसी कर दी थी कि वहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इस जांच में पता चला कि भूख से 4 बिल्लियों की मौत हो चुकी थी, जबकि 8 बिल्लियां उस बूढ़ी औरत का मांस खाकर जिंदा थीं। ये वाकई में एक बेहद घिनौनी और खौफनाक घटना थी। पाइथन। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुत्ते, बिल्ली या खरगोश जैसे जानवर की जगह सांपों को पालने का शौक होता है। अब यूं तो इस शौक में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसमें दिक्कत तब आती है जब सांप अपने ही मालिक पर हमला बोल देता है। और ऐसी ही एक घटना कुछ समय पहले भी देखने को मिली, जिसने सबको हैरान करके रख दिया। दरअसल हुआ ये कि डेन ब्रेंडन नाम के एक 31 वर्षीय पुरुष ने अपने घर में एक 2.4 मीटर लंबा पाइथन सांप पाल रखा था। ब्रेंडन को अपने सांप से बड़ा लगाव था, जिसके चलते वो पूरा दिन इसी के साथ खेलते हुए बिताता था। एक दिन वो अपने कमरे में बैठा अपने सांप के साथ खेल रहा था कि तभी सांप ने उसके ऊपर हमला करते हुए उसकी गर्दन को जकड़ लिया। ये हमला इतना तेज था कि ब्रेंडन को हिलने का भी मौका नहीं मिला और सिर्फ कुछ देर छटपटाने के बाद ही उसने दम तोड़ दिया। ब्रेंडन की मां काफी देर बाद जब उसके कमरे में गई तो अपने बेटे को फर्श पर मरा हुआ देखकर बुरी तरह चिल्लाने लगी। उन्होंने अपने बेटे को उठाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ब्रेंडन अब कभी वापस नहीं आने वाला था। असल में सांप एक ऐसा जानवर है जो कभी भी इंसान से दोस्ती नहीं करता है और कभी न कभी उसको धोखा जरूर देता है। हिप्पोपोटेमस। दोस्तों, जंगली जानवरों को पालना बेहद खतरनाक माना जाता है। और ऐसा क्यों माना जाता है, इसका जवाब आपको हमारी इस कहानी में मिल जाएगा। तो हुआ यूं कि कुछ साल पहले साउथ अफ्रीका में रहने वाले मारियस एल्स नाम के एक आर्मी ऑफिसर ने एक छोटे से हिप्पो के बच्चे को पाला। वो जानते थे कि हिप्पो कोई पालतू जानवर नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उसको पाला। वो अपने इस हिप्पो से बेइंतहा प्यार करते थे और प्यार में उन्होंने उसका नाम हम्फ्रे रख दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ही उन्हें अपने हिप्पो से और भी ज्यादा लगाव होता गया। वो अपने इस हिप्पो के नजदीक इस तरह से रहते थे जैसे आमतौर पर लोग अपने कुत्ते और बिल्ली के नजदीक रहते हैं। इसी तरह समय बीतता गया और हम्फ्रे बड़ा हो गया। एक दिन मारियस हमेशा की तरह ही हम्फ्रे के नजदीक जाने की कोशिश कर रहे थे कि तभी अचानक हम्फ्रे ने उन पर हमला कर दिया। ये हमला इतना खतरनाक था कि मारियस की तुरंत ही मौत हो गई। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वो पूरी तरह हैरान रह गया और इस घटना से लोगों को ये सबक भी मिला कि कभी भी जंगली जानवरों को पालतू नहीं बनाना चाहिए, वरना अंजाम वही होता है जो मारियस का हुआ। टेडी द ब्लैक बियर। दोस्तों, कुछ समय पहले अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में कैली नाम की एक महिला अपने पति और बच्चों के साथ रहा करती थी। कैली को जंगली जानवर पालने का बड़ा शौक था और वो अपने शौक को पूरा करने के लिए वो अपने पति के साथ मिलकर एनिमल डीलिंग का काम करने लगी थी। उन्होंने अपने घर में टाइगर, माउंटेन लायन, तेंदुए और ब्लैक बियर जैसे कई खूंखार जानवर पाल रखे थे। अब यूं तो कैली अपने सभी जानवरों से बेहद प्यार करती थी, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा लगाव उन्हें अपने ब्लैक बियर से था। उन्होंने इस भालू का नाम टेडी रखा हुआ था और वो इसी के साथ सबसे ज्यादा समय बिताती थी। लेकिन एक दिन टेडी ने कैली के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल हुआ ये कि कैली हमेशा की तरह टेडी को खाना देने के लिए उसके पिंजरे में गई थी, लेकिन इस बार टेडी ने खाना लेने के बजाय उल्टा कैली पर ही हमला बोल दिया और ये हमला इतना खतरनाक था कि कैली ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
उनके पति को जब इस हादसे का पता चला तो वो इस पर यकीन तक नहीं कर पाए और अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचते हुए उन्होंने उसी समय हमेशा के लिए एनिमल डीलिंग का काम बंद कर दिया। स्पाइडर, बग्स एंड लिजर्ड। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मामूली से दिखने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी किसी इंसान की जान ले सकते हैं? ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली घटना कुछ समय पहले जर्मनी के अंदर देखने को मिली थी। दरअसल हुआ ये कि मार्क वोइगेल नाम के एक व्यक्ति को कीड़े मकोड़े पालने का बड़ा शौक था। वो अपने फ्लैट में अकेले रहते थे जहां उन्होंने हजारों अलग अलग तरह के कीड़े पाले हुए थे। मार्क ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही कीड़े उनकी मौत की वजह बन जाएंगे। एक दिन जब मार्क अपने इन कीड़ों को खाना खिला रहे थे तो उन्हीं में से एक ब्लैक विडो नाम की एक मकड़ी ने मार्क को काट लिया। ये मकड़ी बेहद जहरीली होती है, जिसके चलते सिर्फ कुछ ही देर में मार्क की मौत हो गई। अब चूंकि वो फ्लैट में अकेले रहते थे, इसलिए उनकी मौत के बारे में किसी को भी पता नहीं चला। उनकी लाश कई दिन तक उसी कमरे में पड़ी रही और उनके खुद के कीड़े मकोड़े उनका मांस नोच नोच कर खाते रहे। कई दिन बाद जब पड़ोसियों को उनके कमरे से दुर्गंध आई, तब जाकर उनकी बॉडी को बाहर निकाला गया। कीड़ों ने उनकी लाश का वो हाल किया था जिसको देखकर ही बहुत से लोगों को उल्टी आ गई थी। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।